देश के अंदर ये बड़ा मामला बन चुका है, आप सब साथी जानते हैं। इस मुद्दे पे हम आगाह करने के लिए आए हैं, प्रशासन के साथ साथ सरकार को चेताने आए हैं कि जल्द से जल्द बाबा साहब की स्टेच्यू लगाई जाए, नहीं तो ये मुद्दा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आंदोलन के रूप में फैलेगा। ये BN राव का नाम मैंने कभी नहीं सुना। ईमानदारी से बताना आप सभी पत्रकार साथी, आप 50 की संख्या में यहाँ बैठे हो, बताओ आप में से कितने लोग पहले से BN राव को जानते हो, और बताना कि आप, आपके दादा परदादा, आपके पिता, सम्मानीय माता और बच्चे क्या सब बाबा साहब को नहीं जानते, और किस रूप में जानते हैं बाबा साहब को, इसी में जवाब छुपा है। राहुल गांधी जी तो अनर्गल बात करते हैं सामाजिक न्याय की। अगर वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करना है तो आए बाबा साहब के मुद्दे पे लड़ाई लड़े। हाँ, उन्होंने भी 6-7 दिन पहले मेरे ही मित्र से पूछा और उनको बताया गया, उसके बाद वो मौन हो गए, और उन्हें मौन होना पड़ेगा क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर सामंतशाही बैठे हैं जो बाबा साहब को पसंद नहीं करते। हमारी रणनीति है, पहली कोशिश है संवैधानिक तरीके से पूरे सम्मान से मूर्ति लगा दी जाए, अगर नहीं लगती है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। हाँ, मैंने भोपाल में स्लीपर सेल की बात की थी और मैंने ये कहा भी था कि 2023 के चुनाव में, चूंकि मामला, अब मैं आजाद समाज पार्टी का नेता हूं और वो विषय कांग्रेस का है, वो भी एक पत्रकार साथी ने, जैसे आपने लास्ट में पूछा ऐसे ही लास्ट में पूछ लिया था, तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि ये बात सत्य है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ सामंतशाही चलती है और टिकट की खरीद फरोख्त चलती है। और मैं दावे से फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस में 150 के आसपास टिकटों पे समझौते हुए थे, कहीं टिकट की खरीद फरोख्त हुई थी, कहीं सौदेबाजी हुई थी, कहीं समझौते हुए थे। मैं दावे के साथ कहता हूं। जहां तक बात स्लीपर सेल की है, तो चूंकि ये मामला दूसरी पार्टी का, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। कमलनाथ का एक ही अपराध था कि कमलनाथ सामंतशाहियों के दबाव में रहे, दिग्विजय सिंह के सामने बोलने की कभी हैसियत नहीं जुटा पाए, ये कमलनाथ का अपराध था। बकाया कमलनाथ के पास पैसे की कमी नहीं जो टिकट बेचेंगे। दिग्विजय सिंह ने कसम खा रखी है कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनती रहेगी, लेकिन इस कसम को हम तोड़ेंगे क्योंकि सरकार हम अपनी बनाएंगे।